मेरो नाम तरुण कोइराला, स्थानीयवासी हो। धेरै वर्ष लिएर यो प्रश्न लिएर घुमिरहेको छु। आज महाराजजीको अगाडि यो प्रश्न राखिरहेको छु। जिज्ञासा हो, यस्ता थुप्रा जिज्ञासाहरूमा यो एउटा जिज्ञासा चाहिँ के भने, अघि महाराजजीले भन्नुभयो आत्मा परमात्माको कुरा गर्नुभयो। मेरो एउटा सानो जिज्ञासा के छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको नि त्यो जिज्ञासा होला। हामी मनुष्य चोला लिएर जन्म लियौँ, मैथुनिक प्रजननद्वारा हाम्रो जन्म भयो, जसमा एक एकवटा कोष मिलेर एउटा कोषबाट हाम्रो शरीर बढ्दै गएको भनेर भनियो। मेरो जिज्ञासा चाहिँ केमा छ भने, आत्मा अजर अमर छ र हाम्रो शरीरमा छ भन्छन्, त्यो आत्मा चाहिँ हाम्रो शरीरमा कतिखेर चाहिँ प्रवेश गर्छ होला? यो अब यो धेरै क्वेसनहरू चाहिँ यसमा आउँछन्, तर मलाई त्यसको साइज कत्रो हुन्छ, कतिखेर प्रविष्ट गर्छ? किनभने हामीहरूको यो जन्म लिने प्रक्रिया त हेर्दाखेरि यसो साधारण जाने पनि बहुत जटिलतम छ अनि सूक्ष्म रूप छ। अनि त्यस्तै यो आत्मा पनि सूक्ष्म रूप भनिन्छ भने यो आत्माले प्रवेश त्यतिखेरै गर्छ कि जन्म पश्चात गर्छ कि 5 वर्षको हुँदा गर्छ कि 10 वर्षको उमेरमा हुँदा गर्छ कि ममा विवेक आइसकेपछि आत्माले प्रवेश गर्छ कि एउटा आत्मा मात्रै प्रवेश गर्छ कि 2-4 वटाले गर्छ कि झन् 12-15 वटा भयो भने के हुन्छ होला? मलाई यी सब जिज्ञासा छन्। हिन्दीमा थोरै भन्न गाह्रो माने, असुरुचिले यसो मिलाइदिएर भनिदिनु होला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। संक्षेप में बता रहा हूँ मैं। जैसे हमारा जन्म होता है मनुष्य का, तो उसकी प्रजनन प्रक्रिया सबको पता ही है, लेकिन शरीर में आत्मा कब प्रवेश करती है और उसका परिमाप, आत्मा का जो परिमाप है वो क्या है? और साथ ही साथ प्रश्न ये है अगला जुड़ा हुआ कि वो आत्मा गर्भावस्था में ही प्रवेश करती है या फिर पैदा होने के बाद करती है, 5-10 साल का होने के बाद, थोड़ा विवेक आने के बाद करती है, एक ही आत्मा प्रवेश करती है या फिर एक से अधिक 2-4 या 8-10 आत्मा प्रवेश करती है? ये सारे प्रश्न उनके एक साथ हैं। इस विषय पर प्रोफेसर एवी रामचंद्रन जी से मेरी काफ़ी बहस हुई थी, जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी के जूलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उनका कहना था कि जब पिंड बन जाता है, गर्भस्थ पिंड, उस समय जीव प्रवेश करता है, कम हार्ट बनेगा, धड़कन होगी तो प्रवेश करता है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। जब गर्भाधान संस्कार होता है जिस दिन, तो जीव पहले पिता के शरीर में प्रवेश करता है, उसके पश्चात माता के गर्भ में प्रवेश करता है। शुक्राणु तो करोड़ों होते हैं, लेकिन एक ही बचता है और गर्भ में वही जाता है। उसके अंदर वो इसलिए जाता है क्योंकि उसमें जीव प्रवेश कर गया होता है। माता पिता का जो अंश होता है, भौतिक अंश, उससे माता पिता की आकृति बन सकती है, लेकिन पिता के लक्षणों को ग्रहण तभी कर पाएगा जीव जब जीव पिता के शरीर में जाएगा, पुनः माता के लक्षणों को भी ग्रहण करता है। अन्यथा भौतिक अंश से तो माता पिता के चेहरे की आकृति आ सकती है, शरीर की आकृति आ सकती है, गुण नहीं आ सकते। तो मैं आपको पौराणिक दृष्टांत देता हूँ। एक बार रात्रि संध्या का समय था और कश्यप की पत्नी, 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। भागवत का प्रसंग है। आप लोग सोचेंगे कि मैं भागवत की निंदा करता हूँ, उसका उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? तो कोई अच्छी बात हो तो मैं समझाने के लिए देने में कोई दोष नहीं है। दिति से दानव हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। संध्या काल का समय था। दिति ने कहा कि मुझे अभी पुत्र चाहिए। कश्यप ने बहुत समझाया कि देखो ये तामसिक समय है, इस समय संस्कार, गर्भाधान संस्कार होगा तो राक्षसी पुत्र पैदा होंगे। तो कहे कि नहीं मुझे अभी चाहिए। मजबूर होकर उन्हें गर्भाधान संस्कार किया। कहा कि देखो तुम्हारे जितने पुत्र होंगे सारे राक्षस होंगे, क्योंकि ये समय उचित नहीं था, तामोगुण का समय था। इसके विपरीत अदिति ने ध्यान किया, रात्रि के समय में जो विधि विधान होता है, कहा कि तुम्हारे तन से देवता पैदा होंगे। इसी तरह से क्यों? क्योंकि वह जीव, उत्तम जीव, पहले पिता के शरीर में आएगा और तब माता के शरीर में जाएगा। तो जैसी माता पिता, कहा जाता है ना, कोई ऋषि की संतान ऋषि क्यों होती है? कि माता पिता पहले ध्यान करते थे। जैसे ये जो मदालसा की मैं कहानी कहता हूँ। मदालसा ब्रह्म विवादिनी थी, उनका विवाह एक राजा से होता है। उन्होंने पहले 2 पुत्र केवल सन्यासी पैदा किए। तो राजा ने कहा कि राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? तो कहा कि अच्छा, राजा के गुणों वाली संतान मैं अब दूंगी। जो ज्ञानपीठ से संस्कार विधि निकली है उसका आधार वैदिक ग्रंथ है। आप देखिए
उसमें वैदिक ग्रंथों में, ये उपनिषदों में बताया गया है कि यदि 4 वेद का विद्वान चाहिए तो माता पिता को उस दिन क्या खाना पड़ेगा, कैसे ध्यान करना होगा। 2 वेदों का विद्वान चाहिए, 1 वेद का विद्वान चाहिए, राजा चाहिए, तो वैसा खान पान बनाना पड़ेगा, वैसी भावना बनानी पड़ेगी। तो उस स्तर का जीव जो आकाश में भ्रमण करते हैं वैसे ही गर्भ में प्रवेश करते हैं। इसलिए जीव के ऊपर माता पिता के संस्कार का असर पड़ता है, पूर्व जन्म का संस्कार पड़ता है और समाज के संस्कार का असर पड़ता है। मैंने जो अपने समीपस्थ कुछ जो सुंदर साथ हैं बहनों से मैंने पूछा, क्योंकि मैं तो संन्यास जीवन में हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने बताया कि हाँ, जिस दिन गर्भ हो जाता है उस दिन स्त्री को पता चल जाता है कि मुझे गर्भ हो गया है, इसलिए उसी दिन गर्भ में जीव प्रवेश कर जाता है। वैसे आधुनिक विज्ञान, मेडिकल साइंस इसको माने या न माने, बहनों को ज़्यादा मालूम होता है कि आज जीव गर्भ में प्रवेश कर गया है। और वो जीव निश्चित है, जो वेद का कथन अक्षरशः सत्य होता है, जीव पहले पिता के शरीर में आएगा, उसके पश्चात माता के शरीर में जाएगा, तभी गर्भ की स्थापना होगी, अन्यथा नहीं होगी। आत्मा जुन हुन्छ, मानिस मरेपछि त्यो आत्मा कहाँ जान्छ? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा ने, जीव जो है, जीव की 2 गति होती है। यदि उसने शरीर रहते रहते परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो सर्वत्र ब्रह्मानंद का रसपान करते हुए प्रकृति से परे होकर अखंड सुख भोगता है। दूसरी गति है, यदि उसने शुभ कर्म किए हैं, उत्तम कर्म किए हैं, तो उत्तम कुल में उसका जन्म होता है, ज्ञान को ग्रहण करता है, सुखी जीवन व्यतीत करता है, उसको सुख कहते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग क्या मतलब? ऐसा नहीं कि स्वर्ग कोई एक स्थान है जहां अप्सराएं रहती हैं। स्वर्ग का अर्थ होता है सुख विशेष। स्वर्ग 3 स्वर्ग है। एक स्वर्ग है, देखिए, ये जो हिमालय का स्थित जो भाग है, इसमें देव संस्कृति कहलाती है। अब सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो रावण आता है तो इंद्र छिप जाते हैं, मेघनाथ आता है, इंद्र को बांध कर ले जाता है, और सारे असुर आते हैं, हिरण्यकश्यप वगैरह सब स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देते, देवता भाग जाते हैं। तो स्वर्ग कहाँ था? हिमालय स्थित वह पूरी, जैसे देव किसको कहते हैं? जो सृष्टि के प्रारंभ में श्रेष्ठ मानव हुए वे देवता हैं। उनमें एक व्यक्ति को जो सबसे अधिक योग्य था, विद्वान था, योगी था, ब्रह्मचारी था, उसको देव इंद्र बनाया गया। 10 दिशाओं के 10 प्रजापति बनाए गए कि आप सारे उसकी रक्षा करेंगे। जो हिमालय में जो संस्कृति थी उसको देव सभ्यता कहा गया। हिमालय के नीचे जो मैदानी भाग में सभ्यता थी उसको मानव सभ्यता कहा गया। जो नर्मदा के दक्षिण में जो तामसिक लोग हो गए तो उसको असुर सभ्यता कहा गया। उधर वानर सभ्यता, रामायण त्रेता युग में वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाले शाकाहारी पुरुष को वानर कहते हैं। यह नहीं कि जिसकी पूंछ हो। और जो लंका है और उसके नीचे के जो नीचे के द्वीप थे जहाँ गर्मी ज्यादा सालों भर पड़ती है अफ्रीका के लोगों को, उनको असुर सभ्यता में माना गया क्योंकि वो मांसाहारी ज्यादा थे। तो आप देखेंगे कि अर्जुन जाते हैं स्वर्ग में विद्या सीखने के लिए, महाभारत का प्रमाण है। तो स्वर्ग का मतलब हिमालय में स्थित वह पूरी जो पूर्णतया सुरक्षित थी, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष रहा करते थे, उनको देवलोक कहा जाता था। एक तो वो देवलोक है। दूसरा देवलोक है स्वर्गलोक। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम पुण्य 6 मर्त्यलोकम। मानव जीवन में कोई जन्मते ही देखिए, कोई अंधा है, कोई लूला लंगड़ा है, कोई कोढ़ी है, और कोई राजघराने में पैदा होता है। तो राजघराने में पैदा होकर सुख ही सुख उसको मिल रहा है, कोई परिश्रम नहीं, तो वो भी स्वर्ग का भोग रहा है। कोई जन्म से ही अंधा लूला लंगड़ा है, वो नरक का भोग रहा है। उसका जी सुअर की योनि में चला गया, उसको तड़पा तड़पा काटा जा रहा है, तो नरक का भोग कर रहा है। जो तीसरा जो स्वर्ग होता है, जब जीव सविकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है, निर्विकल्प को नहीं पहुंच पाता, तो वो जो ब्रह्मधाम का प्रतिबिंबित सुख निराकार मंडल में प्राप्त होता है, पंच तन मात्राओं से सुख प्राप्त कर रहता है, इसलिए उसको भी स्वर्ग कहा गया। इसलिए 3 स्वर्ग होते हैं। आपने मेरे आध्यात्मिक आत्मा का, आपने जीव का, ये जीव मनुष्य में मनुष्य बाहेक जीव जनावर, बकरी या चींटी या हाथी या घोड़े, इसमें इसका जीव कहाँ जाता है मरने के बाद? ये भोग योनियां है, कर्म योनियां नहीं है। देखिए, भोग योनि का तात्पर्य है जैसे बाघ है, उसकी भोग योनि है, मांस खाएगा, उसको पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो इसी के लिए है। मनुष्य को पाप लगेगा। सर्प है, वो कीड़े मकोड़े खाएगा, उसके सिवा और कोई वो रोटी दाल चावल सर्प नहीं खा सकता। तो ये जीव जो है, जिसकी जैसी तृष्णा होती है, उस तृष्णा की पूर्ति के लिए उन योनियों में जाता है।
और मनुष्य जो है कर्म योनि है, तो मनुष्य के द्वारा ही मोक्ष तत्व को प्राप्त होना है। तो मनुष्य को केवल शुभ आचरण ही करने हैं। यदि वो पशुओं की तरह आचरण करता है तो उसकी तृष्णा उसको पशु योनि में ले जाएगी। त्यसो भए पूर्व जन्म हुन्छ, अर्को जन्म हुन्छ? इसका मतलब क्या पुनर्जन्म और पूर्व जन्म होते हैं? पुनर्जन्म शाश्वत सत्य है। ये तो जो लोग कुरान बाइबल का हवाला देकर कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं। कुरान की एक आयत में कहा गया है कि वो खुदा है, कितनी बार भिन्न भिन्न योनियों में भेजता है, कितनी बार पैदा करता है। पूछा जाए, यदि जब आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक द्रव्य की अविनाशता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि द्रव्य ऊर्जा में बदल जाता है और ऊर्जा द्रव्य में रूपांतरित होती है, तो ये तो जड़ पदार्थ है। चेतन जीव, जिसके लिए गीता में कहा कि नयनन छिदंत शास्त्राणी नयन दाऊद के पाप, सूर्य का तेज भी इसको जला नहीं सकता, किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, तो शरीर छोड़ने के बाद किसी योनि में तो जाएगा ही। इसलिए पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य है। त्यसो भए राँगा बोका भैँसीको पुनर्जन्म कुन रूपमा हुन्छ? जो जानवर हैं, ये भैंसा वगैरह, बकरे वगैरह, उनका जो पुनर्जन्म होगा वो किस रूप में होगा? देखिए, ये जीव की स्थिति पर निर्भर है। जो तामसिक जीव होते हैं वो इन योनियों में भटकते रहते हैं। परमात्मा की कृपा से अच्छी प्रायश्चित करते करते अपने पापों का, जैसे कोई अपराधी होता है उसको जेल में डाला जाता है, उसको और सजाएं दी जाती है। तो ये जितनी भोग योनियां हैं एक तरह से सजा के रूप में, जिसे कहते हैं ना 84 नरक के कुंड, भागवत में कहा गया है 84 नरक के कुंड, ये 84 लाख योनियां हैं। योनियां तो अनंत है, एक आधार है। तो ये जो मनुष्य के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं सब अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित के लिए है। परमात्मा की कृपा दृष्टि से कोई कोई जीव को मनुष्य तन मिलता है। और अपना एक मैं चीज कहना चाहूंगा, जो पुनर्जन्म नहीं मानते उनसे पूछा जाए कि अल्लाह मियाँ के पास कोई फैक्ट्री है क्या कि कब्र में दफना देते हैं, फिर नए जीवों को पैदा कर देता है। सृष्टि के प्रारंभ में नारायण की चेतना से जितने जीव प्रकट होते हैं, महाप्रलय तक उन जीवों को नष्ट नहीं होना है। चींटी में भी वही जीव है, अमीबा में भी वही जीव है, हाथी में भी वही जीव है। बालाग्र सत्यभाग्य से सद्धा कल्पित, बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए, उससे भी सूक्ष्म जीव होता है। इसलिए पशु पक्षियों में जो जीव होता है तामसिक, उनके ज्यादा बुरे कर्म होते हैं, तो पेड़ पौधों में भी जो चेतना होती है उनमें रूपांतरित हो जाता है। तो उनमें केवल अन्नमय और प्राणमय कोष ही सक्रिय रहता है, मनोमय विज्ञानमय आनंद कोष निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो ये जो हमें मानव तन मिला है, इसकी गरिमा हमें समझनी है कि ये केवल परमात्मा को पाने के लिए मिला है। जो विषयों का सुख है वो तो पशु पक्षियों की योनि में भी मिल जाएगा। तो हमें जो भौतिक जो हमारी मानसिकता होती है पशुओं वाला जीवन देती है, आध्यात्मिक मानसिकता हमें परम तत्व ले जाती है, परमात्मा तक पहुंचाती है। आजको यो दिनमा तपाईसँग साक्षात्कार गर्न पाएँ, यसको लागि म धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। र मेरो पेसा जुन छ पत्रकारिताको यो पेसामा आजको यो वार्तालापले मलाई धेरै कुरा अझ सहज पनि हुनेछ। यसको लागि मलाई उपयुक्त ठानेर यहाँ बस्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँसँग कुराकानी गर्ने, वार्तालाप गर्ने अवसर प्राप्त भयो मलाई। यसको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै आजको यो बहस चाहिँ, यो कुराकानी म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। आज का जो प्रश्नोत्तरी का सत्र है पत्रकारिता के क्रम में, तो आपका कहना यह है कि आपके साथ जो भी प्रश्नोत्तरी हुए उससे इनको बहुत सहजता अनुभव हुई है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।